Good morning everyone, this is your class 7th math exercise 8.3. कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को हम। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिया था। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज A shopkeeper bought a tape recorder। एक शॉपकीपर ने एक टैप रिकॉर्डर बॉट करा, खरीदा, कॉस्ट प्राइस है 2500 और सोल्ड कर दिया उसको 2750 में। फाइंड गेन और लॉस परसेंट एंड फाइंड गेन और लॉस। हमें पता करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी लॉस की परसेंटेज फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टैप रिकॉर्डर selling price tape recorder। ठीक, साफ देखने समझ में आ रहा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ। जब सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है, तो सूरत में हमें प्रॉफिट होता है। कितने का हुआ प्रॉफिट ये देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारी, कॉस्ट प्राइस है हमारी, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें देखेंगे। 0 यहाँ से 1 0, यहाँ से 5 7 5 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, ये आंसर आ रहा है आपका। दूसरा चीज में बोला था जो भी हो उसकी परसेंटेज निकालनी। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला। प्रॉफिट कितने का हुआ 250 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2500, इनटू में आ गया 100। ये 2 0 कैंसिल करेंगे, 25 मतलब 25 1 25 0 का 0, तो आपका आंसर आ रहा है 10%। एक्चुअली यहाँ पर आपकी आंसर शीट जो है होगी उसमें सिर्फ 10% ही मेंशन करा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे 2 पूछा है। फाइंड गेन और लॉस, फाइंड करिए गेन हुआ या लॉस पर, और जो भी होता है उसकी परसेंटेज निकालिए। तो मेरे हिसाब से 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों के आगे आंसर डाल सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेंडर बाय 100 मैंगोज। एक वेंडर ने 100 आम खरीदे। कितने आम खरीदे 100 मैंगोज उसने खरीदे और फिर उस मैंगोज को सेल कर दिया। सॉरी, एक वेंडर ने 100 मैंगोज खरीदे। कितने के खरीदे 400 रुपीज के। वेंडर ने 100 आम खरीदे। कितने के खरीदे 400 रुपए के, 400 रुपीज के। 400 रुपीज के 100 आम खरीद के वो लाया। ठीक, और फिर उनको सेल करा। अच्छा, सेल कैसे करा उसने? पर स्कोर 100 रुपीज, एक स्कोर 100 रुपए में बेचा। सबसे पहले तो हमें ये कॉस्ट प्राइस में पता चल गई। कॉस्ट प्राइस 100 मैंगो की कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस निकालिए। साथ ही साथ आपसे बोला गया है सेलिंग प्राइस बतानी है, मतलब प्रॉफिट लॉस हुआ है वो बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज। मैंगो की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ठीक, सेलिंग प्राइस हमें नहीं मालूम। उसने सेलिंग प्राइस के लिए इतना बता दिया है कि पर स्कोर 100 रुपीज की बेचे। एक स्कोर उसने 100 रुपए का बेचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज स्कोर, पता हो या नहीं पता हो। जैसे आपको पता है कि एक दर्जन में 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी होती है। इस तरीके से 1 स्कोर इज इक्वल टू
एक स्कोर में 20 होते हैं, एक स्कोर किसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्कोर बोल रहा है, पर स्कोर पर उसने कितने का बेचा, एक स्कोर कितने का बेचा उसने, 100 रुपए का, ठीक है। यानी कि वन स्कोर अपनी क्वेश्चन में 20 मतलब 20 आम, 20 आम है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मैंगो मेंशन करा है। यहाँ पर एक्चुअली क्वांटिटी जो है हमें मैंगो की निकालनी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मैंगो मेंशन कर दिया है। जैसे वन डजन इज इक्वल टू 12 होता है, इसी तरीके से एक स्कोर इज इक्वल टू 20 होता है। तो 20 के हिसाब से यानी कि 20 आम है, यहाँ पर आम से यहाँ पर बात हो रही है ना। जब एक स्कोर में 20 होते हैं तो दो स्कोर में 40, तीन स्कोर में 60, चार स्कोर में 80 और पांच स्कोर में 100 हो जाएंगे। हमें 100 ही आम दिए हुए थे, तो 5 स्कोर इज इक्वल टू 5 इंटू 20 कर देंगे, क्योंकि एक स्कोर में 20 होते हैं। तो यू हैव 100 क्या, मैंगोज। एक स्कोर में कितने का बेच रहा है, 100 रुपए का, तो 5 स्कोर कितने के बेचेगा, 500 रुपए का। फायदा हुआ है हमें 100 रुपीज का। तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन स्कोर, ब्रैकेट में बार बार मेंशन करेंगे मैंगोज। सेलिंग प्राइस एक स्कोर की कितनी बताई उन्होंने, ₹100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 स्कोर, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 स्कोर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे 100 मैंगोज। समझ रहे हैं क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, 5 का इंटू कर देंगे 100 से। एक स्कोर 100 रुपए का बेचा है, तो 5 स्कोर कितने का बेचेगा, 500 रुपए का, 500 रुपीज का। सेलिंग प्राइस आ गई 100 मैंगो की सेलिंग प्राइस है 500 रुपए। 400 रुपए के 100 मैंगोज खरीदे गए थे, बेचे उसको 500 रुपए में, फायदा हो गया। सेलिंग प्राइस ज्यादा है हमारी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस हमें प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस minus cost price, the selling price is 500 rupees, mention rupees, minus cost price is 400 rupees, so the profit is कितने का हुआ है, 100 rupees का। ये आपका आंसर है, ठीक। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Let's move question number 5. Question number 5 is a shopkeeper buy an article. एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा 450 रुपीज में. At what price should he sell to get ₹90 रुपीज एज अ प्रॉफिट? उसने उस आर्टिकल को कितने में बेचा होगा जो उसको 90 रुपए का, 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस 450 दिए, प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे हम 90 रुपीज, आपको आएगा 540 विच इज योर सेलिंग प्राइस। Cost price of an article 450, प्रॉफिट कितने का होगा, ₹90, ठीक। सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है। और लॉस अगर होता है तो फिर लॉस माइनस करके सेलिंग प्राइस में इस तरह से निकल जाता है। ये हमें प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। कॉस्ट प्राइस है 450, 90 का हुआ है, कितने हो जाएंगे, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 540 आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक। सेलिंग प्राइस कितनी है उस आर्टिकल की, 540 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 होमवर्क रहेंगे आपके तीनों क्वेश्चन 6, 7, 8। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर
9 रावत सेलर टीवी फॉर ₹8,400। रावत ने अपनी टीवी को बेच दिया 8,400 में, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है टीवी की। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारा किसके लिए होगा? जैसे दो फॉर्मूले सेलिंग प्राइस के होते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, ऐसी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी हमें दो होते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए। आपको टीवी बेच प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी है? 8,400। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20% का। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना है हमको सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी 8,400, प्रॉफिट 20% का। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट के लिए क्या होता है? 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू में आ जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। चलो देखो 100 का 100 अपॉन 100 गेन कितने का हुआ? 20 का इंटू में आ जाएगी सेलिंग प्राइस जो है 8,400। ठीक है, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा हमारा 84 100 इंटू में 8400, तो यहाँ हो जाएगा 120। कैंसिल आउट करके 0 0, 2 6 12, 2 5 10। फिर इसको ले लीजिए आप 6 1 6 है ना, यहाँ आ गए 2 6 4 24, फिर डबल 0 साथ में आ जाएंगे। तो 1400 को 5 से इंटू कर दीजिए, क्या आएगा? 5 4 20, 5 5 6 7 70 आ रहा है हमारा 70 और 20। तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 7,000। वो टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 7,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। रमेश परचेज अ हाउस। रमेश ने एक हाउस खरीदा 4,52,000 में। फिर उस घर पे उसने रिपेयरिंग में खर्च कर दिया 28,000 रुपये। जो ये 28,000 रुपये है ना, ये ओवरहेड चार्जेस हैं। जब किसी कॉस्ट प्राइस में अलग से हम पैसे लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। एडिशनल जो हमारा होता है वो हमारे ओवरहेड चार्जेस होते हैं। कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड चार्जेस जोड़ेंगे तो न्यू कॉस्ट प्राइस आएगी हमारी, जिसको हम नेट कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। देन फिर हम सेलिंग प्राइस में से डिडक्ट करके प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। Ramesh purchased a house rupees 4,52,000 spent for repairing rupees 28,000। ठीक, इसको यहीं पर आप ऐड कर दीजिए 0 0 0 10 6 7 8 48,000, मतलब सॉरी 4,80,000। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है एनसीपी जो है एनसीपी क्या होता है? जब कॉस्ट प्राइस में हम अलग से कोई चार्जेस जोड़ते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या थी उस घर की? 4,52,000 है ना, ये थी कॉस्ट प्राइस। उसमें आपने रिपेयरिंग करवाई, उसने रमेश ने उस घर की जो खरीदा था उसने घर, उसमें रिपेयरिंग करवाई जो जिसमें खर्च होगा इसके 28,000। तो कॉस्ट प्राइस उस घर की थी 4,52,000।
उसमें उसने रिपेयरिंग में खर्च कर दिया 28,000। तो ये जो अमाउंट नया निकल के आया है ना 4,80,000, ये है नेट कॉस्ट प्राइस। एन फॉर नेट, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, नेट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो फाइनली वो घर रमेश को कितने का पड़ा? 4,80,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है? $4,80,000 का घर पड़ा, सेल उसका हुआ 4,68,000। अलग लिखा है सेलिंग प्राइस छोटी, हमारी सेलिंग प्राइस जो है कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है हमारी। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब कभी ऐसा होता है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है, तब हमको होता है लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4,80,000। सेलिंग प्राइस है हमारी 4,68,000। यू हैव लॉस 12,000 का लॉस पर में मेंशन कर देती हूँ। दिस इज 2 1 12,000 12,000 का लॉस पर। अब जो भी हुआ इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। सी हियर लॉस परसेंटेज निकालेंगे। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। लॉस कितने का हुआ है? 12,000। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4,80,000। कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे हमारे पास कुछ जीरो नहीं बचा, ऊपर हमारे पास बचा 120। 12 मतलब 12, 0 का 0, 12 4 का 48, 2 5 का 10, 2 2 का 4। सो योर आंसर इज 5/2%। मतलब हमें रमेश को कितने रुपए का लॉस हुआ? 5/2% का लॉस हुआ रमेश को। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इसके आगे वाली क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इतना काफ़ी, थैंक यू।